Hello students, let's talk about the verb. Now what is the verb? Verb किसको बोलते हैं? क्रिया. Verb is a word that expresses action, feeling or existence. यानी कि क्रिया वो शब्द है जो किसी कार्य के करने या होने, भावना या स्थिति को प्रकट करे, है ना. तो वर्ब को हम क्या बोलते हैं? वर्ब एक एक्शन वर्ड है. ब्रीफ में अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वर्ब क्या है? वर्ब एक्शन वर्ड है ना. तो वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एक्शन, फीलिंग और एग्जिस्टेंस, यानी कि किसी कार्य को करने या होने या भावना या स्थिति को जो वर्ड एक्सप्रेस करता है उसको हम वर्ब कहते हैं. जैसे देखो, कोई व्यक्ति या वस्तु क्या करती है? द चाइल्ड प्लेज, द बेल रिंग्स. किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ क्या क्या होता है? क्या होता है किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ? उसको भी वर्ब कहते हैं. जिस वर्ड से पता चले कि किसी वस्तु के साथ या किसी व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है ना. विकास इज रिवार्डेड, विकास को पुरस्कृत किया जाता है. द चेयर इज रिपेयर्ड. तो ये क्या है? रिपेयर्ड क्या हो गया? इज रिपेयर्ड क्या हो गया? वर्ब हो गया. कोई भी व्यक्ति या वस्तु किस स्थिति में है, उसकी एग्जिस्टेंस क्या है, जिस वर्ड से ये पता चले वो भी क्या कहलाता है? वर्ब. जैसे द पेशेंट इज डेड, आई फील सॉरी. तो ये फील क्या हो गया? वर्ब. इज क्या हो गया? द पेशेंट इज डेड. तो इज क्या हुआ? वर्ब. तो वर्ब को हम क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ड बोलते हैं, है ना. क्रिया जिससे कुछ हो रहा है, कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई फीलिंग का पता चलता है, कोई एग्जिस्टेंस का पता चलता है. यानी कि किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ क्या होता है, वस्तु या व्यक्ति किस स्थिति में है, या वस्तु या व्यक्ति क्या करता है, उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? वर्ब. तो नाउ verbs are of 4 types: transitive, intransitive, auxiliary and linking. Transitive verb, intransitive verb, auxiliary verb और linking verb. Transitive verb किसको कहते हैं? Which is followed by object. Transitive हिंदी में आप इसको बोलते हो सकर्मक क्रिया. Intransitive को क्या कहते हो? अकर्मक क्रिया. Auxiliary को क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब. ठीक है. और लिंकिंग वर्ब का क्या मतलब हुआ? कि भाई वो दो वर्ड्स को एक सेंटेंस में, दो वर्ड्स को जोड़ रही है. जो वर्ब दो वर्ड्स को, दो पार्ट्स को जो वर्ब जोड़ रही है उसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं. ठीक है. तो ट्रांजिटिव क्या हुई? सकर्मक क्रिया. इंट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया. ट्रांजिटिव सकर्मक क्रिया तभी हमने लिखा फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट. इंट्रांजिटिव नॉट फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, है ना. ट्रांजिटिव का मतलब जिसके बाद कर्म आता है, जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है. इंट्रांजिटिव जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता. तो आपको वर्ब जो लिखी हुई है वो फाइंड आउट करनी आनी चाहिए कि भाई ये वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है ना. ट्रांजिटिव कैसे हुई? कि भाई देखो ऑब्जेक्ट आ गया, जैसे हमने बोला, और जैसे हमने क्या बोला, ही ईट्स फ्रूट, दे चूज मी मॉनिटर, दे चूज मी मॉनिटर. तो चूज के बाद क्या आ गया? मी. ईट्स के बाद क्या आ गया? फ्रूट. ही ईट्स फ्रूट. तो ईट्स के बाद क्या आया? फ्रूट, है ना. चूज के बाद क्या आया? मी. ऑब्जेक्ट आ गया. मॉनिटर ऑब्जेक्ट आ गया. अब तुम्हें मालूम है ना कि ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? ऑब्जेक्ट का मतलब
कि वो वर्ड नाउन या प्रोनाउन होगा। ठीक है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया, यानी कि उससे पहले कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी, कोई लिंकर नहीं आएगा, है ना। नेक्स्ट, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव का वर्ब का मतलब क्या है? अकर्मक क्रिया, यानी उसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। जैसे हमने क्या बोला? द बेल साउंडेड, घंटी बजी, घंटी की आवाज आई, है ना। शी सिंग्स, यानी वर्ब में व्हाट और हु लगाओगे तो कोई नाउन या प्रोनाउन ना आए तो वो वर्ब क्या कहलाती है? इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। ठीक है, इंट्रांजिटिव का मतलब है कि जिसके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं आता। नेक्स्ट क्या हुई? ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी कई होती है ना। जैसे बी टाइप वर्ब हो गई, हैव हो गया, डू हो गया, और मॉडल ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरीज दो तरह की होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी में कौन सी आई? डू, डू टाइप वर्ब, बी टाइप वर्ब, हैव टाइप वर्ब और मॉडल वर्ब्स। तो अलग हो गई, है ना। तो बी टाइप वर्ब में क्या आया? इज, आर, एम, वाज, वर, बीन, बीइंग। हैव आया, हैव, हैज, हैड। डू में क्या आया? डू, डज, डिड, है ना। मॉडल में क्या आ गया? मॉडल वर्ब्स में कौन सी आ गई? विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड। ये सारी वर्ब्स क्या कहलाती है? मॉडल वर्ब्स। तो तुमको ऑक्सिलरी से ज्यादा तुम यूज टू हो बात सुनने के कि जिसको अपन क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, जो मेन वर्ब के साथ लग के आती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी। ठीक है, नेक्स्ट कम्स लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब में क्या है? कौन कौन सी वर्ब्स आई? बी टाइप वर्ब, बिकम, ग्रो, अपीयर, सी। ठीक है, तो लिंकिंग वर्ब जैसे बी टाइप वर्ब में क्या आ गया? इज, आर, एम, वाज, वर, बिकम, ग्रो, सीम, अपीयर। सी में ये वर्ड, तो ये क्या हो गया? लिंकिंग वर्ब। बिकम हो गया, ग्रो हो गया, अपीयर हो गया, है ना। जैसे अपन कहते हैं ही इज ए गुड टीचर, फिर हम बोलते हैं शिवाजी वाज ब्रेव, यू आर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर। सो ये बात आपको क्लियर होगी कि ये चार तरह की वर्ब्स मिलेंगी कहाँ? सिंपल सेंटेंस के अंदर। ठीक है, सेंटेंस दो तरह के होते हैं ना, एक तो सिंपल सेंटेंस होते हैं और दूसरे कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिंपल सेंटेंस कौन सा होता है? जिसमें ट्रांजिटिव, जिसमें फाइनाइट वर्ब एक ही होती है, वो सिंपल सेंटेंस होता है। ठीक है, और जो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं उसमें एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब होती है। अब फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब दो तरह के वर्ब्स होते हैं। फाइनाइट वर्ब वो होती है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जिसको चेंज होना पड़ता है, अभी सिंगुलर में लगेगी कि प्लूरल में लगेगी, उसको हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है? जो जिसको कोई एडजस्ट नहीं करना पड़ता, जिसको कोई सब्जेक्ट से कुछ मतलब नहीं है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको सिंगुलर या प्लूरल होना है, या उसकी वजह से सेंटेंस का बाकी स्ट्रक्चर कहीं कुछ चेंज होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। और फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है? जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है। जैसे शी सिंग्स ए सॉन्ग, तो सिंग्स क्या है? वर्ब। लेकिन यहाँ पर सिंग्स क्यों लगाया? क्योंकि वो सब्जेक्ट के हिसाब से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाया हुआ है, तो वहां पर एस लगेगा, है ना। दे प्ले हॉकी, है ना, दे प्ले हॉकी, तो दे के हिसाब से हमने प्ले लगाया, प्लेज नहीं लगाया, है ना। जैसे देखो, ही इज रीडिंग ए बुक, दे आर रीडिंग ए बुक। ही के साथ क्या लगा? इज, और दे के साथ क्या लगा? आर। तो दे के साथ हमें आर लगाना पड़ा, ही के साथ इज लगाना पड़ा। ही के साथ वर्ब एक वचन में लगी और दे के साथ बहुवचन में लगी।
तो ये जो एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, जो इस तरह की वर्ब होती है, उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है? जो जो जिसको इसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होना पड़ता, है ना, कि भाई सिंगुलर है या प्लूरल है या कैसे। तो फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब्स आगे कई तीन तरह की होती हैं, जैसे पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल, infinitive, gerund. We will talk about these non-finite verbs in next class, in next video lecture. So here my point is just to tell you कि भी verbs जो हैं, एक तो पहले ये सेंटेंस के अंदर आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि वर्ब कौन सा वर्ड होता है। वर्ब वो वर्ड होता है सेंटेंस के अंदर जिससे आपको जिससे कोई एक्शन का पता चलता है कि कुछ एक्टिविटी हो रही है, या कोई फीलिंग पता चलती है, या कोई किसी चीज की एग्जिस्टेंस पता चलती है, किसी व्यक्ति की एग्जिस्टेंस पता चलती है, किसी वस्तु की एग्जिस्टेंस पता चलती है। जिस वर्ड से, उस वर्ड को हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो जैसे देखो मैंने अभी तुमको ये एग्जांपल बताया, आई फील सॉरी, तो फील क्या हो गया? वर्ब हो गई, क्योंकि उससे एग्जिस्टेंस पता चल रही कि तुमको कैसा फील हो रहा है, तुम दुखी हो रहे हो, है ना। कोई एक्टिविटी हो रही है, द चाइल्ड प्लेज, द बेल रिंग्स, तो एक्शन हो रहा है ना? तो इन वर्ड्स को हम वर्ब कहते हैं। फिर वर्ब जो है ये चार तरह की हुई, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ऑक्सिलरी और ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ऑक्सिलरी एंड लिंकिंग। ट्रांजिटिव वो हुई जिसके पीछे ऑब्जेक्ट आया, इंट्रांजिटिव वो हुई जिसके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं आता, ऑक्सिलरी क्या हुई? जो बी टाइप वर्ब्स होती हैं, जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं। मैंने बताया ना, ऑक्सिलरी को अपन क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। तो ऑक्सिलरी दो तरह की हुई, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी। क्योंकि मॉडल 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 तुम बोलते हो, लेकिन मॉडल का एग्जैक्ट हम बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज, क्योंकि अकेले मॉडल्स थोड़ा ना लगते हैं, उनके साथ मेन वर्ब भी लगानी पड़ती है। आई विल कम टू योर हाउस, विल के साथ क्या आया? कम, है ना। तो और इधर क्या हो गया? बी टाइप वर्ब क्या हो गई? इज, आर, एम, वाज, वर, बी, वाज, बीइंग, बीन, ये सब हो गया। डू, डज, डिड, ये हो गया। हैज, हैव, हैड, ये सब हो गया, है ना। तो ये सब क्या है? ऑक्सिलरीज है। और मॉडल ऑक्सिलरीज तुमको मालूम है, विल, शैल, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट वगैरह, ये सब क्या है? मॉडल ऑक्सिलरीज है। तीसरी तरह की वर्ब क्या है? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब कौन सी होती है? जो दो वर्ड्स को, है ना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कह लो, ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे हम उसको, कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। लिंकिंग वर्ब जहां पे आएगी उसके पीछे जो वर्ड होएगा वो क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब्स हैं। तो अब देखो लिंकिंग वर्ब कैसे पता चलेगी? जहां पे मेन वर्ब नहीं आएगी, सीधा नेक्स्ट नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव एडवर्ब कुछ ऐसा आ जाएगा। समझ में आया? तो लिंकिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। फर्स्ट ईयर में आपको सेंटेंस पैटर्न बताना पड़ता है कि भी ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं और उन सेंटेंसेस में आपको फाइंड आउट करना है कि भाई इसका पैटर्न क्या है। तो अगर तुम्हें लिंकिंग वर्ब देखनी आती है तो तुम आराम से बता दोगे कि भाई ये तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट है ना। तो वो क्या हो गई? लिंकिंग वर्ब हो गई। तो लिंकिंग वर्ब में क्या आ गया? इज, आर, एम, वाज, वर। देखो जैसे अब सेंटेंस है, ही इज माई टीचर, तो बी टाइप वर्ब की वर्ब्स है ना, इज, आर, एम, वाज, वर, बी, वाज, बीन, बीइंग, इन सबको क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। लिंकिंग तब कहते हैं क्योंकि इनके साथ आगे मेन वर्ब नहीं लगती, नाउन या प्रोनाउन लगा हुआ है। ठीक है ना। अगर इसके बाद, इन वर्ब्स के बाद अगर मेन वर्ब आ रही है, तब ये लिंकिंग नहीं कहलाएंगी। लिंकिंग वर्ब ये तभी कहलाएंगी जब इसके पीछे मेन वर्ब ना हो, कोई नाउन या प्रोनाउन हो। देखो जैसे मैंने बोला सेंटेंस, ही इज माई टीचर, तो ही सब्जेक्ट हो गया, माई टीचर फिर आगे नाउन हो गया, है ना। माई वहां पे डिटरमिनर हो गया, तो इज क्या हो गई? बीच में लिंकिंग वर्ब हो गई। ही इज माई टीचर, इज के बाद मेन वर्ब नहीं आई ना, तो इसलिए इज क्या कहलाएगी? लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। लेकिन इसी में देखो दूसरा सेंटेंस हम बोल रहे हैं, शी इज राइटिंग ए लेटर, शी के बाद इज तो अब भी आया, लेकिन यहां पर हम क्या बोल रहे हैं? राइटिंग,
तो राइट क्या है, मेन वर्ब है, तो हमने वहां आईएनजी लगाया, शी इज राइटिंग। ठीक है, तो इज के बाद मेन वर्ब आ गई, है ना, तो अभी इज राइटिंग हो गया। ये अकेला इज नहीं है, इज के बाद यूं नहीं है कि जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में मैंने बोला था ही इज माई टीचर, तो ही इज माई टीचर नहीं, ही इज के बाद मेन वर्ब नहीं आई, और यहां पर क्या है, मेन वर्ब आई है, ही इज राइटिंग ए लेटर। तो इज आर एम के बाद वाज वर इज आर एम, इन सब के बाद अगर मेन वर्ब भी आ रही है तो वो ऑक्सिलरी कहलाएगी, लिंकिंग नहीं कहलाएगी। लिंकिंग तब कहलाएगी जब उसके बाद मेन वर्ब ना आए, है ना। जैसे द अर्थ इज राउंड, द अर्थ आया, फिर इज आ गया, फिर राउंड आ गया, एडवर्बियल आ गया वहां पे, है ना, वर्ब नहीं आई, मेन वर्ब नहीं आई वहां पे। द अर्थ इज राउंड, तो इज क्या हो गई, लिंकिंग वर्ब हो गई। ठीक है, जैसे माई फादर इज इन, माई फादर इज, इसके बाद आगे मेन वर्ब तो आई नहीं, इन आ गया, प्रपोजिशन आ गई वहां पे, एडवर्बियल आ गया वहां पे कि मेरे फादर अंदर है ना, तो ये बात है। ठीक है, तो ये तुमको देखना आना चाहिए कि लिंकिंग वर्ब कौन सी है और ऑक्सिलरी कौन सी है ना। जैसे मैंने बोला शी इज डूइंग हर वर्क, इज डूइंग हर वर्क, शी इज डूइंग हर वर्क, इज डूइंग, इसके बाद मेन वर्ब आ गई, तो इसलिए वो लिंकिंग वर्ब नहीं कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी, ऑक्सिलरी कहलाएगी। ठीक है, इसी तरह से जो है, अब देखो, अब हम देखेंगे भी फाइनाइट और नॉन ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब का एग्जांपल देखो, है ना। ट्रांजिटिव वर्ब देखो, ही कट हिज फिंगर, ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, कट क्या हुआ, वर्ब हुआ, हिज फिंगर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ही कट हिज फिंगर, है ना। तो ही सब्जेक्ट हुआ, कट वर्ब हो गया, हिज फिंगर ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, तो इस तरह से कट क्या हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। वी ग्रो ओल्ड, वी सब्जेक्ट आ गया, ग्रो क्या है, वर्ब हो गया, ओल्ड, ओल्ड अब ऑब्जेक्ट तो कह नहीं सकते, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, कोई नाउन हो, कोई प्रोनाउन हो, है ना, तो उसको बोलते हैं हम। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो आया नहीं, ओल्ड क्या है, ओल्ड तो यहाँ पर एडवर्बियल लगा हुआ है, वी ग्रो ओल्ड। ठीक है, तो ये क्या हो गई, इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे हम बोलते हैं ही वर्क्स हार्ड, है ना, ही सब्जेक्ट हो गया, वर्क्स जो है वो वर्ब हो गया, हार्ड क्या हो गया, हार्ड किसको क्वालिफाई कर रहा है, ग्रो को, तो वो क्या है, एडवर्बियल है, तो ही वर्क्स हार्ड। तो यहां पर ये वर्क्स क्या हो गई, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, जिसके पीछे ऑब्जेक्ट ना आए। ठीक है, जिसके पीछे ऑब्जेक्ट ना आए उसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू अबाउट द वर्ब। और ये आपको समझना बहुत जरूरी है, जब आपको वर्ब आइडेंटिफाई करनी आ जाएगी कि एक सेंटेंस के अंदर जो है वो वर्ब जो है वो कौन सी है, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, या ऑक्सिलरी यूज हुई हुई है, या वो लिंकिंग वर्ब है, तो आपको काफी हद तक ग्रामर भी समझ में आ जाएगी। ग्रामर का काफी पार्ट आप कवर कर जाओगे, आपको समझ आ जाएगा कि भी ग्रामर कुछ भी मुश्किल नहीं है ना। क्योंकि अगर आपको लिंकिंग वर्ब के बारे में पता चल गया तो आपको अपने आप पता चल गया कि भी सेंटेंस का पैटर्न क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। ट्रांजिटिव वर्ब है तो वहां पर क्या पैटर्न हुआ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। I hope you understand what I have been telling you. Thank you.